हेलो व्यूअर्स, आज मैं संक्रांति के अवसर पर मैं एक पीठा की रेसिपी लेके आई हूँ जो हमारे असम में इसको भुगाली बिहू कहा जाता है। ये एक ट्रेडिशनल पीठा है। इसके लिए मैंने रात भर जो स्टिकी राइस होता है, हमारे यहाँ बड़ा चावल बोलता है, उसको हम भिगो के रख दिया था पूरा रात भर। अभी मैं इसको छान के कपड़ा में इस तरह से धूप में नहीं देना है, इसको सिर्फ जस्ट पानी ठू सोखना है और ये मॉइस्चर पूरा बरकरार रहना चाहिए। और इस तरह से मैं थोड़ा देर उसको कपड़ा में इस तरह से लपेट के रख दूँगी। ये पीठा बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बनाने में मैं बहुत इजी तरीके से बना के आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से मैंने पानी तो सोख लिया है। अब ये पानी हमारा सूख गया है। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अगर मेरा चैनल में कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इस तरह से देखिए पूरा चावल पूरा भीग के हाथ से ही पाउडर बन जा रहा है। इस तरह से होना चाहिए। और अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में कूट लूँगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा देना है, क्योंकि ये जो थोड़ा आटा वाला चावल होता है, ज़्यादा देने से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए उसको थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए और उसको पाउडर फॉर्म में कर देना है। अब इसको एक छलनी लूँगी और छलनी में उसको छान लूँगी अच्छी तरह। वो भी पूरा घन छाननी होना चाहिए, बड़ा होल वाला नहीं होना चाहिए। इस तरह से उसको अच्छे से छलनी में छान लूँगी। ये हमारे यहाँ असम का ये हर घर में बनता है भुगाली बिहू। आज भुगाली बिहू है, इसीलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। हर घर में बनता है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इस तरह से छान लूँगी। छान के मैं इसको इस तरह से दबा दबा के इसको इस तरह से दबा दबा के रखना है, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो नहीं ख़त्म होना चाहिए, उसका मॉइस्चर रहना चाहिए। इस तरह नहीं तो पीठा नहीं होगा। इस तरह से दबा दबा के उसको ढक के रखना चाहिए। अब मैं इसको इस तरह से ढक के रख दूँगी। फिर दूसरा जो है वो भी चावल उसको पाउडर कर लूँगी। जो छान के थोड़ा बचा था वो भी मैं डाल दूँगी। और फिर से उसको चावल को इस तरह से मैंने डाल दिया है। इस तरह से मैंने सारा चावल को पाउडर कर लूँगी। खाली इस पीठा में यही ध्यान रखना चाहिए ताकि वो सूख ना जाए। अगर बाई चांस सूख भी गया है, इस तरह से देखिए सारा जो पाउडर होता है ये मैं इस तरह से दबा दबा के रखना है। इस तरह से देखिएगा, इस तरह से रखना है। और ऊपर से एक भीगा कपड़ा से ढक के रख दूँगी। ये कोई सूरत से भी सूखना नहीं चाहिए। और अगर बाई चांस सूख भी गया है तो थोड़ा पानी दे के, थोड़ा पानी छिटका के उसको अच्छे से फिर से मसल देना है, तो ये हो जाएगा। अगर पीठा नहीं उठा तो अब मैं बनाने का ये जो है तिल को हमने थोड़ा भूज लिया है और उसको ठंडा कर लिया है, क्योंकि गरम में तिल मिक्सचर में डालने से वो लड्डू बन जाएगा। और ये थोड़ा गुड़ है, ये गुड़ और तिल दोनों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। पीठा के लिए जो पूर होता है अंदर में देने के लिए, उसको इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लूँगी दोनों को। ये दोनों तरह से बनाया जाता है, तिल से भी और कोकोनट से भी। मैं कोकोनट से भी बनाऊंगी और ये तिल, आज दोनों तरह का से मैं बना के आप लोग को दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने दोनों को ग्राइंड कर लिया, कितना अच्छा पाउडर फॉर्म हो गया है। ये इसको हम भीतर में डालेंगे, जो पीठा होता है इसका। ये देखिए पूरा पाउडर हो गया है गुड़ और तिल। अब मैं एक छलनी की सहायता से इसको इस तरह से देंगे। तावा गरम होना चाहिए।
मीडियम आंच पे रहना चाहिए। अब मैं इसमें जो नारियल है वो मैं डाल दूँगी। नारियल बोलता है, सॉरी, जो तिल। अब मैं ये पतला एक छुरी का मैंने बटर का उठू लिया है, इसको इस तरह से मोड़ देना है। ये देखिए हमारा पीठा रेडी हो गया। कितना सुंदर हुआ है ना गाइस। इसको इस तरह से थोड़ा देर ही रखना है, सेकना है, क्योंकि ये अभी तक वो नरम है। और जो थोड़ा पाउडर होता है वो उसको हम सफ़ा करके फिर दूसरा पीठा डालेंगे। ये एक्चुअली बहुत इजी है, आप लोग हाथ से भी चम्मच से भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से होने से मतलब आप लोग फेल नहीं होंगे, आपका ज़रूर पीठा उठेगा। ये देखिए मैंने आप लोग के लिए 3 ठो बना के दिखा रहा है। इसको इस तरह से मोड़ देना है। ये भी इस तरह से साइड में सेकना है। जब थोड़ा टान हो जाएगा उसको उतार देना है। मैंने आप लोग के लिए 3 ठो पीठा शेयर किया है। बहुत ही हम इजी तरीके से बना रहे हैं। आप लोग भी एक ही बार में आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए इसको सेक लेंगे। ये लेकिन बहुत हार्ड भी होता है, किसी के लिए होता भी नहीं है अच्छा से, ये थोड़ा हार्ड भी है। लेकिन अगर जो पाउडर है उस पे अगर मॉइस्चर पूरा रहेगा तो पीठा कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए अब हम नारियल से ये कोकोनट जो है ना हमने पूरा ड्राई कर लिया था फ्राई करके। अब उसको कोकोनट से मैं बना के दिखाऊंगी। दोनों तरह से बनाया जाता है, तिल से भी और कोकोनट से। कोकोनट को मैंने चीनी दे के और उसको कम आंच पे, जो कलर ना आए इस तरह से कम आंच पे उसको पूरा ड्राई कर लिया है। अगर थोड़ा थोड़ा कोकोनट में मॉइस्चर रहेगा तो पीठा गीला हो जाएगा, इसलिए उसको कोकोनट को पूरा ड्राई कर लेना है। ये कोकोनट से बना रहा है देखिए, दोनों ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप लोग भी संक्रांति में इसको ट्राई कीजिएगा। लेकिन चावल तो खाली अच्छा होना चाहिए, पूरा स्टिकी होना चाहिए, आटा वाला होना चाहिए। अगर कम आटा रहेगा तो पीठा नहीं बनेगा। आपको और भी एक दिखा रही हूँ। मेरी तरफ से आप सबको संक्रांति मुबारक हो और भुगाली बिहू भी। बहुत गर्म भी होता है, ध्यान से कीजिएगा, हाथ में बहुत लगता है क्योंकि तवा पूरा गर्म है। ये जो गुड़ा सब निकल रहा है पाउडर सब,
इसको ना दूध में भिजा के गुड़ से भी खा सकते हैं। ये जो पाउडर निकलता है वो भी फेंकना नहीं है, उसको दूध में भिजा के और गुड़ दे के या पका हुआ बनाना दे के भी खाते हैं हमारे यहाँ पे। खाली हमारा तवा थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर बड़ा लोहा का तवा होता है तो ज़्यादा और अच्छा होता। फिर भी हो रहा है, पिठा हुआ है अच्छा से। ये देखिए, ये है तिल का पीठा। ये देखिए कितना सारा हम बनाया है। ये देखिए एक को टुटा के दिखा रही है। ये देखिए अंदर का पूर है, बहुत टेस्टी होता है खाने के लिए। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो है नारियल का है, कोकोनट का है। ये कोकोनट का है, देखिए ये भी। ये देखिए अंदर में कोकोनट से भरा हुआ है। इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सपोर्ट करने के लिए।